नमस्कार दोस्तों, मैथ वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दोस्तों आपका भी उत्साह बढ़े, मेरा भी उत्साह बढ़े और हम आपको अच्छे अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपको मैथ सिखाने में सफल हो सके। दोस्तों, इसी क्रम में घातांकरणी के चैप्टर में हमने पहले 2 दिन के एक्सरसाइज किए थे। आज तीसरे दिन का एक्सरसाइज है। उम्मीद करते हैं कि आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, और कल से हम नए टॉपिक पर चर्चा करना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है करणी में 2 के घात 4 धन 3 के घात करणी में 64 धन 4 के घात करणी में 2 घाते 8। सेम मॉडल का दूसरा सवाल भी लेके रखा है दोस्तों। 2 गुणे 3 के घात करणी में 32 माइनस 3 गुणे 3 के घात करणी में 4 धन 3 के घात करणी में 500। आपको इन दोनों सवालों को सॉल्व करना है दोस्तों। सॉल्व करने की विधि हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होता है और कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर करणी का घात कुछ नहीं रखा गया है तो इसका मतलब है कि इसका घात 2 माना जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 घाते 4 घाते 1/2। ठीक है, और प्लस यहाँ पे दोस्तों 64 है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 घाते 3 के घात 1/3। हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो यहाँ पे घातांक हर बनेगा वही लगभग कोशिश करेंगे कि ये बनाया जाए। नहीं बनता तो ऐसा बनाते हैं ताकि कट जाए। और प्लस 2 के घात 8 के घात 1/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 दूनी 4 अर्थात 2 घाते 2 बचा, 3 3 से कैंसिल, 4 घाते 1 बचा और 4 दूनी 8 अर्थात फिर 2 घाते 2 बचा। अब दोस्तों 2 घाते 2 का मान 4, 4 घाते 1 का मान 4 और फिर 2 घाते 2 का मान 4 और आंसर हो गया दोस्तों जोड़ने पर 12। हुआ ना दोस्तों आसान। चलिए इसी विधि से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़े और आपको नए नए तरीके सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 गुणे 3 के घात करणी में 32। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 गुणे 32 को लिख सकते हैं 2 घाते 5। ठीक है दोस्तों, या हम ऐसे करते हैं दोस्तों, छोड़िए 3 के घात 32 का खंड कर देते हैं, 5 बार 2 आ जाएगा दोस्तों, माइनस 3 गुणे 3 के घात करणी में 4। इसके खंड करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 का 2 ही खंड होगा, 2 गुणे 2, इसलिए नहीं किया जाएगा। और प्लस 3 के घात करणी में 500 का अगर हल खंड किया जाए दोस्तों, 2 दूनी 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 का 500। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये जो घात लगा है 3 का एक जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। 2 गुणे 2 3 के घात, अब जो बचा उसको अंदर कर लिख देते हैं 4, माइनस 3 के घात करणी में 4 प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बाहर, 3 के घात करणी में 4। अब दोस्तों यहाँ पे 3 के घात करणी में 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा 4 माइनस 3 धन 5। तो 5 4 9 में से 3 गए दोस्तों, 5 4 9 में से 3 गए 6। ठीक है दोस्तों, और 6 बचा तो हम लिख सकते हैं 6 गुणे 3 के घात करणी में 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते दोस्तों ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इन दोनों के मॉडल से अलग है। जब इन दोनों के मॉडल से अलग है दोस्तों तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों हमने आपको एक फार्मूला बताया था, करणी में यम करणी में यन ए। इस तरह का अगर क्वेश्चन फार्मूला आता है तो यम गुणे यन करणी के घात में ए लगा दिया जाता है, और सेम प्रक्रिया यहाँ पर हम अपनाएंगे दोस्तों। तो इस 3 का घात है, ये 6 का घात है, 3 गुणे 6 घात में 5 घाते 9 के होल घात 4। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी 4 गुणे 3 5 घाते 9 के होल घात 4। अब 6 18 होगा दोस्तों, और इसको लिख सकते हैं 5 घाते 9 और घाते 1/18 के होल घात 4। और यहाँ पे 12 होगा दोस्तों, तो 5 घाते 9 के घाते 1/12
की होल घात 4 दोस्तों लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 अर्थात 5 घाते 2 बना दोस्तों। 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12, 4 4 से कैंसिल, गुणे 5 घाते 3 बना दोस्तों। और इस कंडीशन में आधार समान है तो घातांक क्या हो जाता है दोस्तों, जुड़ जाता है, अर्थात 5 घाते 5 इसका आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये 3 क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता दोस्तों तो आप कमेंट में कीजिए, स्क्रीन पे हमारा नंबर रहेगा, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम मॉडल पर एक ही मॉडल के 5 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 घाते x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 पावर 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें दोस्तों तो 27 को 3 तो नहीं कर सकते ना हम, सॉरी 3 को 27 तो नहीं कर सकते, हम 27 को 3 कर देते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 3 घाते x प्लस 8 बराबर 3 घाते 3 2x प्लस 1। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस अंक में कर देना है तो हो जाएगा दोस्तों 3 पावर x प्लस 8 बराबर 3 पावर 6x प्लस 3। 3 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। हमारे पास बचा x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अब x एक तरफ, अंक एक तरफ कर देना है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6x और 3 माइनस 8 घटाएंगे, माइनस 5x बराबर माइनस 5, माइनस माइनस से कैंसिल, x बराबर 5/5 कट जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, 1 2 3 हम इसको सॉल्व करते हैं और एक इसको सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन आपको लगाने को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, 729 घाते k बराबर 1/243, k की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों 729 243 में कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन है दोस्तों 3 का। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 3 घाते 6 के घात k और बराबर 1/3 के घात 5 लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों 3 के घात 6 के और 3 के घात -5 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 के बराबर -5, के बराबर -5/6 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसी तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 8 और 128। अब 8 और 128 में कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों, ये किस संख्या से जुड़े हैं ये देखना है। तो ये देखना है तो ये 2 से जुड़े हैं, तो हम इसको 2 का आधार बना देते हैं। 2 घाते 3 घाते 3m प्लस 1 बराबर 2 घाते 7 घाते m माइनस 3। ठीक है दोस्तों, अब 3 का मल्टीप्लाई इधर और 7 का मल्टीप्लाई इधर घातांक में, तो 2 के पावर 9m प्लस 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 7m माइनस 21। 2 से कैंसिल हो गया दोस्तों, हमारे पास क्या बचा, 9m प्लस 3 बराबर 7m माइनस 21। यम एक तरफ करेंगे दोस्तों, 9m माइनस 7m माइनस 21 माइनस 3, 2m बराबर माइनस 24, 2 से कटा, यम की वैल्यू हो गई दोस्तों -12 और यही हो गया हमारा आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगले कुछ क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं, तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और चलिए दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन इस तरह से हैं, कड़ी में 2, 3 के घात कड़ी में 2, 3 के मूल कड़ी में 2, 4 के घात कड़ी में 2, 3 के घात कड़ी में 4 में कौन बड़ा है, और उधर कड़ी में 3, 3 के घात कड़ी में 2, कड़ी में 2 और 3 के घात कड़ी में 4 में कौन छोटा है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते देखते हैं। जो यहाँ पे करणी का मूल है उसका लसा निकाल देंगे। तो मूल है दोस्तों 2 3 4 3, यहाँ पे होता है मूल, ये है मूल, ये है मूल और ये है मूल। 2 3 4 3 का लसा दोस्तों हो जाएगा 12। अगले स्टेप में कड़ी में 2 को लिखते हैं दोस्तों 2 घाते 1/2, 3 के मूल कड़ी में 2 लिखते हैं 2 घाते 1/3,
4 के मूल कड़ी में 2 को लिखते हैं 2 घाते 1 बटे 4, और 3 के मूल कड़ी में 4 को लिखते हैं 4 घाते 1 बटे 3। ठीक है दोस्तों, अब इस लसा का हम गुणा कर देते हैं, इस घातांकों में गुणा कर देंगे, गुणे 12 और काट देंगे। 2 छक्के 12 अर्थात 2 घाते 6, 2 घाते 6 का मान हो गया दोस्तों 64, 3 चौके 12, 2 घाते 4 अर्थात 16 हो गया दोस्तों, 4 तियाँ 12, 2 घाते 3 अर्थात दोस्तों 8 हो गया दोस्तों, और 3 चौके 12, 4 घाते 4 का मतलब हो गया 4 चौके 16 चौका 64 चौका 256। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कौन है? 256 है, और 256 तो ये किसका है? 3 के मूल करड़ी में 4 का। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, 3 के मूल कड़ी में 4 इसका सबसे बड़ा होगा इनमें से। सबसे छोटा वाले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं दोस्तों। कड़ी में 3, 3 के मूल कड़ी में 2, कड़ी में 2, 3 के मूल कड़ी में 4 में कौन छोटा है? हमको क्या करना है? मूल का लसा निकालना है। 2 3 3 है तो मूल हो गया दोस्तों 6, लसा हो गया 6, 6 क्या हो गया दोस्तों? लस है। अब सेट कर देते हैं। करड़ी में 3 को 3 घाते 1 बटा 2, 3 के मूल कड़ी में 2 को 2 घाते 1 बटा 3, कड़ी में 2 को 2 घाते 1 बटा 2, और 3 के मूल कड़ी में 4 को 4 घाते 1 बटा 3, और फिर लसा से घातांकों में गुणा, गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 2 तियाँ 6, 3 घाते 3 का मान 27 हो गया दोस्तों, 3 दूनी 6, 2 घाते 2 का मान 4 हो गया दोस्तों, 2 तियाँ 6, 2 घाते 3 का मान 8 हो गया, 3 दूनी 6, 4 घाते 2 का मान 16 हो गया दोस्तों। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है दोस्तों 4। 4 कौन सा मूल है? तो ये हो गया 3 के मूल करड़ी में 2, सबसे छोटा, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसी तरह से इसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में भी सेट किया जा सकता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों करड़ी में बड़ा छोटा का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं।